Humility means you have to bend. Same Hare Krishna. राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुला तरुणी मंडला महिते गोकुला तरुणी मंडला महिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदाविपिनेशे हरि निष्कुट वृंदाविपिनेशे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदधि नव शशिलेखे वृषभानुदधि नव शशिलेखे ललिता सखे गण रमित विशाखे ललिता सखी गण लमृत विशाखे रमित विशाखे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते करुणा कुरुमयि करुणा भरिते करुणा कुरुमयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की। आदिलीला 455 रिपीट नहीं कराएंगे, श्लोक दिखा दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं। श्री चैतन्य ईश्वरम नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। मैंने बताया श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट जानते हैं एक व्यक्ति। कौन है वो व्यक्ति? रूप गोस्वामी। स्वयं रूप कदामख्यम ददाति स्वपदान्तिकम। तो सबसे दक्ष, सबसे पटु, सबसे उत्कृष्ट स्तर के भक्त एवं संत महात्मा हैं श्रील रूप गोस्वामी। और हम सब रूपानुगा हैं। यदि हम रूप गोस्वामी के आदेश अनुसार चलते हैं तो हम रूपानुगा हैं। और श्रील रूप गोस्वामी साक्षात रूप मंजरी हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी की घनिष्ठ सखी ललिता जी के मंडली में है। रूप गोस्वामी
श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं इसी भजन के तात्पर्य में, असली व्यक्ति वही है जो कि राधा कृष्ण के बारे में बोल सकते हैं। क्यों? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। और ये किसके बारे में गा रहे हैं? श्रीमती राधा रानी के बारे में गा रहे हैं। श्रीमती राधा रानी कौन है? राधा भावद्युति सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब श्रीमती राधा रानी की देह कांति और उनका भाव लेकर प्रकट हुए। और उस श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते हैं श्रील रूप गोस्वामी, इसलिए श्रीमती राधा रानी के भाव को भी जानते हैं। और जय जय माधव दयिते, जय जय माधव दयिते मतलब भगवान श्री कृष्ण के, माधव के प्रिय हैं, अति प्रिय हैं श्रीमती राधा रानी। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं सब चाहते हैं कि कृष्ण से प्रेम करें, लेकिन कृष्ण चाहते हैं श्रीमती राधा रानी से प्रेम करें। दैट इज हाउ ग्रेट श्रीमती राधा रानी इज। सब कृष्ण के पीछे पड़े हैं, लेकिन कृष्ण का हृदय सदैव चलता है श्रीमती राधा रानी के पीछे। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या का चिदुपासना व्रजवधु वर्गनयो कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम अथवा पुराणम अमलम प्रेमा पुमार्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिद्ध किया कि कृष्ण प्रेम ही सर्व उत्कृष्ट भाव है। प्रेमा पुमार्तो महान, कृष्ण प्रेम सर्वोत्कृष्ट है। और उस कृष्ण प्रेम को किसने खुले में बांटा? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। कृष्ण प्रेम प्रदायते, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो कृष्ण प्रेम बहुत महान है, इसलिए सब चाहते हैं उसको। साक्षात कृष्ण को ही आना पड़ा उस प्रेम को बांटने के लिए, उतना महान है कृष्ण का प्रेम। लेकिन कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पीछे ही है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं समस्त जगत कृष्ण प्रेम के पीछे है और वो कृष्ण राधा रानी के पीछे है, तो राधा रानी कितने महान होंगे ये सोचना चाहिए। वृंदावन में जाते हैं तो सब राधे राधे बोलते हैं, जय राधे बोलते हैं। तो राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है, कोई तरुणी नहीं है, ये समझना है हमें। इसलिए कि राधा रानी को हमें पूरी तरह सम्मान देना चाहिए कि वो कितने महान है, ये समझना चाहिए। तो इसलिए जय जय माधव दयिते, उनका गुणगान करते हैं, महान है वो। अब गोकुल तारुणी, गोकुल के जितने भी तरुणी हैं, गोपियां हैं, बहुत ही सुंदर हैं, अत्यधिक सुंदर हैं। और उनमें से सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य श्रीमती राधा रानी की। शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एमंग ऑल द गोपीज। यहां तक कि वो इतने सुंदर है कि उन तरुणियों को भी वो आकृष्ट कर देती है। उनके सौंदर्य से पूरी तरह भाव विभोर हो जाते हैं जितने भी गोकुल के तरुणियां हैं। इसलिए अगले पंक्ति में बताया गया दामोदर रति वर्धन वेशे। जब भी वो श्रृंगार करती है श्रीमती राधा रानी, उनके श्रृंगार के माध्यम से दामोदर का उनके प्रति जो रति है उसका वर्धना, उसको बढ़ाती है। जैसे जैसे श्रृंगार करती है परम भगवान श्री कृष्ण प्रेम से और आप्लावित हो जाते हैं, उनसे और आकर्षित हो जाते हैं, और उससे श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य और बढ़ जाता है। उस सौंदर्य से और कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा चलती रहती है राधा कृष्ण के बीच। अब वर्धना वेश वस्त्र वो इस प्रकार से श्रृंगार करती है। उसके बाद क्या? हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश। हरि निष्कुट मतलब कृष्ण के एकमात्र प्रेम के वस्तु हैं, प्रेम के योग्य वस्तु हैं श्रीमती राधा रानी। वस्तु मतलब निर्जीव नहीं है, वस्तु मतलब तत्व को भी वस्तु बोला जाता है। एकमात्र प्रेम योग्य भाजन है, प्रेम भाजन है श्रीमती राधा रानी कृष्ण के। लेकिन साथ साथ क्या है? वृंदा विपिनेश। वृंदा विपिना मतलब वृंदावन
जो आरण्य वृंदारण्यम है, जो जंगल है वृंदावन का, उसकी ईशे, उसकी अधिष्ठात्री हैं श्रीमती राधा रानी। राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी हैं श्रीमती राधा रानी। इसलिए हम बताते हैं कि वृंदावन में अक्सर सब जय राधे 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 बोलते रहते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद चल रहे थे, टहल रहे थे वृंदावन में, भक्तों ने बोला राधे राधे, किसी ने, वहां का कोई स्थानीय भक्त ने, तो प्रभुपाद ने बस उनकी तरफ पलट के क्या बताया, हरे कृष्णा। क्योंकि हम कृष्ण को राधा रानी से अलग करते नहीं कभी। राधे राधे श्याम मिला दे सब ठीक है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि राधे राधे श्याम हमेशा साथी है। लेकिन इसका मतलब नहीं हम राधा रानी को महत्व नहीं देते। पहले हरे बोलते हैं ना, उसके बाद ही कृष्णा बोलते हैं, लेकिन हरे कृष्णा साथी बोलते हैं। अच्छे कि सिर्फ महामंत्र चलो हरे 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 नहीं करते। हरे कृष्णा भी बोलते हैं, हरे रामा भी बोलते हैं। रामा कौन है? रामा हो सकता है रोहिणी नंदन राम, रोहिणी नंदन राम, या भृगुपति राम, या रघुपति राम, या राधिका रमन राम। तो राधिका से जुड़े हुआ है सब कुछ। इसलिए हरिनुष्कुड़ा वृंदा विपिनेशे। उसके बाद वृषभानु दधि नवश से लेके ललिता सखीगण रमिता विशाखे। वृषभानु के पुत्र के रूप में प्रकट हुई थी श्रीमती राधा रानी, और उनकी संगिनियां हैं, उनके संग परिकर हैं ललिता और विशाखा। इसलिए आगे हमें ध्यान रखना कि सदैव श्रीमती राधा रानी की प्रार्थना करनी चाहिए। और श्रील रूप गोस्वामी समस्त भक्त वृंद की ओर से, समस्त शुद्ध भक्त वृंद की ओर से ये प्रार्थना कर रहे हैं, करुणा कुरुमयी, करुणा भरिते। अब करुणा से भरी हुई है, हमारे ऊपर करुणा प्रदान करिए। अभी ये लगेगा कि आप महान संत है, रूप गोस्वामी तो बहुत बड़े पंडित हैं, संत पुरुष महात्मा हैं, वो इस साधारण सी गोकुल तरुणी को क्यों बोल रहे हैं कृपा दीजिए करके? उनकी कृपा का क्या आवश्यकता है? उनकी क्या आवश्यकता है? तो इसलिए आचार्य बताते हैं सनक सनातन वर्णित चरिते। साधारण व्यक्ति नहीं है सनक, साक्षात सनत कुमार, सनक सनातन दोनों कुमार, चतुर कुमार में वो भी गुणगान करते हैं श्रीमती राधा रानी की। इसलिए कोई साधारण कन्या नहीं है, कोई साधारण स्त्री नहीं है श्रीमती राधा रानी। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए श्रीमती राधा रानी को कभी सस्ते में मत लीजिए, साधारण मत लीजिए। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और श्रीमती राधा रानी कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ फीमेल गॉड हेड। कई लोग कभी सोचते हैं कि भगवान पुरुष है, भगवान स्त्री है। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, भगवान पुरुष भी है, स्त्री भी है, प्रकृति भी है, लेकिन हमारे जैसे प्रकृति, हमारे जैसे पुरुष नहीं। एकमात्र पुरुष है कृष्ण, और उनकी खिलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। और जितने भी गोपियां हैं श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार हैं। और राधा रानी जैसे जैसे परम भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहती है, उतने ही विस्तार है गोपियां। जितने इच्छाएं होती हैं श्रीमती राधा रानी की परम भगवान की सेवा करें, उतने अधिक गोपियों का भी विस्तार होता है। और श्रीमती राधा रानी तो क्लादिनी शक्ति साक्षात है परम भगवान की, उनके अंदर कितनी इच्छा होगी परम भगवान की सेवा करने के लिए। और सोचिए फिर कितने अधिक गोपियां होंगी। तो इसलिए राधा रानी साधारण नहीं है। एक दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि कृष्ण आनंद के लिए अपने कोई आंतरिक स्रोत को ही खोज सकते हैं। बाहर की कोई वस्तु कृष्ण को आनंद दे नहीं सकती। सब कुछ कृष्ण का है। तो कृष्ण आनंद भी लेना चाहते हैं तो अपने ही विस्तार, अपने ही अंतर्गत शक्ति से ही आनंद आस्वादन करते हैं।
राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्विवस्तुर भेद नाई शास्त्र प्रमाण। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों वस्तुओं में। कृष्ण राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्विवस्तुर भेद नाई, दोनों में कोई अंतर नहीं है, शास्त्र प्रमाण। तो इसलिए आज का पहला श्लोक है चैतन्य चरितामृत आदि लीला के चौथे अध्याय के 55वें श्लोक से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। और जरूरी नहीं है कि श्रीमती राधा रानी के बारे में सिर्फ लीला सुनते रहेंगे, पहले तत्व विचार करना आवश्यक है। अभी 4 दिन है हमारे पास, जो रेगुलरली आएंगे उनके लिए स्वागत है, जो नहीं भी आएंगे तो क्लास में हम अलग अलग फोकस रखेंगे। आज थोड़ा राधा तत्व के बारे में चर्चा करेंगे, समय मिला तो एक इक्का दुक्का लीला। वैसे ही मेरा इलाका नहीं है, वो सब केशव मुरारी का इलाका है, इस भागवत कथाकार। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है इससे। मेरे साथी बोल सकते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानामपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्विति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण के दिव्य प्रेमोन्माद या उनके पारस्परिक आदान प्रदान प्रेम का वो क्या है? परम भगवान की दिव्य अंतरंगा शक्ति का प्रकट स्वरूप है, दिव्य अपराकृत है वो। प्रणय विकृति, उनकी जो प्लेफुल एक्सचेंजेस, पारस्परिक आदान प्रदान, प्रेममयी क्रियाकलाप किसके अंतर्गत होता है? ह्लादिनी शक्ति रस्मा। ह्लादिनी शक्ति अर्थात परम भगवान की अंतरंगा शक्ति, परम भगवान के आनंद के स्रोत, समस्त आनंद। वैसे तो परम भगवान सर्वस्व के स्रोत हैं, लेकिन उनके आनंद का स्रोत उन्हीं की ह्लादिनी शक्ति है। जब उनको आनंद चाहिए तो अपने ह्लादिनी शक्ति के माध्यम से वो आनंद आस्वादन करते हैं। तो उसके बाद क्या बताया? एकात्माना वापि भुवि भुवो देह भेदम गतो। तो वैसे तो एक ही है, उनकी पहचान एक ही है, लेकिन इस भूमंडल में या आगे जाकर आध्यात्मिक जगत में भी बता सकते हैं, देह भेदम गतो। तो दोनों अलग हो गए, वैसे तो एक ही हैं लेकिन अलग हो गए, आनंद के आस्वादन के लिए, रस आस्वादन के लिए, प्रेम के आस्वादन के लिए। अब चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्य माध्यम, फिर एक हो गए दोबारा, क्योंकि कृष्ण को कुछ विशेष कारण थे, अपने ही प्रेम के बारे में जानते नहीं थे। श्रीमती राधा रानी कैसे उनसे इतना प्रेम करती है ये नहीं जानते थे, उनके प्रेम की महिमा को नहीं जानते थे। उनके दर्शन मात्र से राधा रानी को जो आनंद प्राप्त होता था उससे अवगत नहीं थे कृष्ण। फिर काय का चारतेषु अभिज्ञा स्वराट, कृष्ण को क्यों अभिज्ञा बोलते हैं? सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, फिर भी ये नहीं जानते कि राधा रानी की महिमा क्या है, राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है। वो क्यों है? क्योंकि अगला लाइन है स्वराट, उनकी इच्छा है, इसलिए वो जानना नहीं चाहते। भौतिक जगत में ऐसा है कि हम कुछ चीज जानना नहीं चाहते तो भी आ जाता है। आजकल इंट्रूसिव मोबाइल्स हैं, सोशल मीडिया है, जाते समय बिलबोर्ड है या ऑडियो चलता है एफएम से, इंट्रूसिव है, ना चाहते हुए भी जान लेते हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं तो ना जान सकते हैं, बिकॉज ही स्वराट। अब श्रीमद राधा रानी के बारे में वो खुद नहीं जानते थे, और इसको जानने के लिए दोबारा देह भेदम गतो, तो एकात्मानव अभिभुवि भुवो देह भेदम गतो। उसके बाद क्या है? चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैतन्यमाख्यम, एक हो गए वापस चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और फिर क्या है? वो कौन है वह चैतन्य? राधा भाव द्वितीय सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम, साक्षात कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु। लेकिन श्रीमद राधा रानी की भाव और द्वितीय कांति में हम जितने भी गौड़ीय त्योहार मनाएंगे, हमें गौड़ीय सिद्धांत से सीखना चाहिए।
चैतन्य चरितामृत पराकाष्ठा है, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी नहीं, पीएचडी स्टडी है। उससे हमें श्रीमती राधा रानी के बारे में जितना ज्ञान मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। तो इधर उधर के ग्रंथों को उठाने की भी जरूरत नहीं, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में सब कुछ है। और कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु वही हैं, नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा भाव द्वितीय के साथ प्रकट हुए। तो अगर हमें राधा रानी के बारे में समझना है, कृष्ण के बारे में समझना है, तो पहले चैतन्य महाप्रभु को समझना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बताते थे, कार्ष्णेया मीन्स फॉलोवर ऑफ कृष्णा। कृष्ण के अनुयायी को क्या बोलते हैं? कार्ष्णेय। वैष्णव कौन है? वैष्णव के विष्णु के अनुयायी को वैष्णव बोलते हैं। तो गौड़ी कौन है? राधा रानी के अनुगत को गौड़ीय बोलते हैं, और हम गौड़ीय वैष्णव हैं। अर्थात किसके अनुयायी हैं? श्रीमती राधा रानी के। श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री श्री पंचतत्व की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। सिर्फ जय जय श्री राधे बोल के नहीं छोड़ते, श्याम भी बोलते हैं या माधव भी बोलते हैं, ये याद रखना है। तो इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी अपने कच्चे में बताते हैं, जय श्री राधा माधव ललिता विशाखा, श्री श्री पंचतत्व सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रील स्वरूप दामोदर के कच्चे पे ये श्लोक आता है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति श्लाघिनी शक्ति रस्मात्। अभी कुछ और तत्व को समझते हैं, मेरे साथ बोले अगला श्लोक। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन विलासे रस आस्वादन करी। वैसे तो एक ही है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, दोनों ने दो शरीर धारण किया, एक ही आत्मा है। लेकिन क्या किया? अन्योन्य विलासे रसास्वादन करी, एक दूसरे के अन्योन्य विलास का रसास्वादन करने के लिए उन्होंने दो रूप धारण किए हैं। अब श्रील प्रभुपाद कुछ सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके तात्पर्य में। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, राधा एंड कृष्णा द टू ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर अ पजल फॉर एवरीवन। सबके लिए पहेली है, समझ नहीं सकते राधा कृष्ण को। मैं अपने ट्रेनिंग में वॉइस सो मच, जस्ट पुल द माइक। हरे कृष्ण। अन्योन विलासे रसास्वादन गौरी। तो श्रील दामोदर, श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बहुत ही सांद्र रूप में इसका वर्णन किया है कि ये दोनों व्यक्ति जो है, एक जो है दो में आनंदित होते हैं, रसास्वादन करते हैं। कृष्ण जो है शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी शक्ति है। और आध्यात्मिक धरातल पर वेदांती क्या बोलते हैं? शक्ति शक्तिमताम अभेदहा। तत्व में दोनों अभिन्न है, शक्ति और शक्तिमान। तो कृष्ण आनंदित होते हैं तो अपने ही शक्ति से आनंदित होते हैं। इसलिए यहां पे बताया गया, श्रीमती राधा शब्द जो है यही संकेत देता है, राधा रानी शाश्वत दृष्टि से श्री कृष्ण के अंतरंगा कांता है, सर्वकांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूप है, परम भगवान के दिव्य प्रेम के भाव का स्वरूप है श्री राधा ठाकुरानी। वो ठाकुर हैं, ठाकुरानी सब नहीं है, सिर्फ एक ही है, एक ही ठाकुर, एक ही ठाकुरानी। सर्व गुण खानी, उनमें सारे गुण हैं। और फिर कौन है? कृष्ण कांता शिरोमणि। कृष्ण के जितने भी कांताएं हैं, भार्याएं हैं, दाराएं हैं, शक्तियां हैं, धारा नहीं दारा, जितनी भी हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ है शिरोमणि, वो श्रीमती राधा रानी। अगले श्लोक में
श्रीला कृष्णदास कविराज बता रहे हैं। यानी इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक तत्व बता रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। पहली बात, कृष्ण की प्रमुखता, कृष्ण का स्वरूप जो है तीन तत्वों से बना हुआ है। जैसे शरीर बना हुआ है पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, आकाश से, लेकिन आत्मा और आध्यात्मिक वस्तु किस चीज से बनी हुई है? सत चित आनंद। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सत चित्त और आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान या पूर्ण ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद। यहां पे बताया गया कि परम भगवान की अंतरंगा शक्ति इन तीन भागों में विभाजित है। सत मतलब परम भगवान स्वयं का अस्तित्व, जिससे भगवान स्वयं अपने अस्तित्व से अवगत होते हैं और हम भी उनके अस्तित्व से अवगत होते हैं। यह है सत। और चित्त है परम भगवान के चित्त अथवा संवित, जिससे परम भगवान के आगे के रूप जो हैं विस्तृत होते जाते हैं। जैसे उनके माता पिता, उनका धाम, ये सब उस संवित से आगे विस्तृत हो जाती है। ईश्वर प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं, धाम से अधिक उनके जितने भी रूप हैं, रूप ज्यादा समस्त उसी से विस्तृत होते हैं। और सत चित्त, और तीसरा क्या है? आनंद। और आनंद मतलब ह्लादनी शक्ति। तो इसलिए परम भगवान अपने अंतरंग शक्ति को इन तीन आध्यात्मिक भागों में विभाजित करते हैं। सच्चित आनंद। सत से अस्तित्व, चित्त से ज्ञान, और आनंद से आनंद। एक से उनकी अपनी पहचान, दूसरे से उनके रूप, और तीसरे से उनकी शक्तियां, विशेषताएं, उनकी लीला आस्वादन और स्वयं श्रीमती राधा रानी। अब अगला, शई दुई एक ए बे चैतन्य गोसाई रस आशा दीते दो एक हैला एक थाई। और चैतन्य महाप्रभु मतलब वही है, दोनों एक हो गए हैं रसास्वादन के लिए। इसलिए अगले श्लोक में बताया गया, अगले से अगला श्लोक 59वें श्लोक में बताया गया 59। राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार। आ गया। स्वरूप शक्ति ह्लादिनी नामा जहार। ये साक्षात कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी, स्वरूप शक्ति हैं। ह्लादिनी नाम जहार, जिनका नाम है ह्लादिनी शक्ति है। अगले श्लोक में बताए, लादिनी कराय कृष्ण आनंदा सदान। लादिनीरा द्वारा करे भक्तेरा पोषण। लादिनी शक्ति एक तो परम भगवान को आनंद देती है, साथ साथ भक्तों को पोषण भी देती है, भक्तों को शक्ति देती है। भक्ति शक्ति, भक्त शक्ति नहीं, भक्ति शक्ति। इसलिए जब सुबह सुबह बोलते हैं श्रीमती तुलसी महारानी की जय, वृंदे देवी की जय, बस भक्ति देवी नहीं है। भक्ति देवी श्रीमती राधा रानी की विस्तार है, भक्ति शक्ति है श्रीमती राधा रानी। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूपा एक ही चित शक्ति तारा धरे तीन रूपा। परम भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है सच्चित आनंद से बना हुआ है, और उनका एकमात्र जो आध्यात्मिक शक्ति है तीन रूपों में प्रकट होती है। अगले श्लोक में बताया गया, आनंदाम से ह्लादिनी सदम से संदिनी चिदम से समिजारे जाना करिमानी। लादिनी शक्ति जो है उनके आनंद का पक्ष है, आनंद का विस्तार है। संदिनी उनके शाश्वत अस्तित्व का है, और संवित अथवा उनकी
अभिज्ञता है, जिसको ज्ञान भी बोलते हैं। तो ये परम भगवान की शक्तियों के बारे में बताया गया। उसके बाद 64वें श्लोक में जाइए। मिल गया? ठीक है, वहीं चलिए फिर 663, उसके बाद 64। ठीक है, मैं ही बोलता हूं। क्लादिनी संदिनी संमित त्वयेक सर्वसंस्थितो क्लाद तापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते। हे भगवान, आप ही आधार हैं सर्वस्व के, और आपके तीन परिवेश हैं, तीन शक्तियां हैं, क्लादिनी संदिनी संमित। ये तीनों आपके अंदर उपस्थित हैं आध्यात्मिक शक्ति के रूप में। तीन शक्तियां क्या क्या हैं? क्लादिनी, संधिनी और संवित। वित मतलब जानना। परम भगवान की अभिज्ञता संवित से आती है। लेकिन जितने भी भौतिक गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसे सुख दुख और उनका मिश्रण होता है, ये परम भगवान में नहीं रहते, क्योंकि उनके कोई भौतिक गुण नहीं है। इसलिए भगवान को निर्गुणा बोलते हैं। भगवान के अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है। जितने भी गुण हैं सारे आध्यात्मिक हैं। सोचना नहीं चाहिए, तुरंत बोलना चाहिए। भौतिक नहीं तो क्या गुण है फिर? आध्यात्मिक है। हमारा शरीर भौतिक है, हम आध्यात्मिक हैं, लेकिन कृष्ण अंदर बाहर दोनों आध्यात्मिक है। अगले श्लोक में बताया गया, संदिनी रसार अंश शुद्ध सत्व नामा भगवान सत्ता या जाहते विश्रामा। संदिनी शक्ति जो है शुद्ध सत्व में स्थित है, और कृष्ण स्वयं का अस्तित्व उस पर ही स्थित है। अगला श्लोक है, माता पिता स्थान ग्रह शय्यासन आरा एसब कृष्णेर शुद्ध सत्येर विकारा। माता पिता, धाम, घर, फिर उनकी शैया, उनके आसन, ये सब शुद्ध सत्व के विस्तार हैं। अब कृष्ण भगवत ज्ञान संविते रसारा 67 ब्रह्म ज्ञानादिक सब तारा परिवार। जितना भी ज्ञान है परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के बारे में, किसी भी प्रकार की ब्रह्म विद्या, ये सब जो है संवित शक्ति के अंतर्गत आता है। संधिनी में भगवान का अलग अलग रूप, उनका धाम, उनका शैया, उनके पादुकाएं, उनका आसन, ये सब उसी में आते हैं। और सम्मित में यहां पे ये बताया गया कि कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है, समस्त ज्ञान का सार या आधार जो है संवित शक्ति है। लेकिन संवित शक्ति क्लादिनी शक्ति से जब प्रकाशमान होती है, तब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में जान सकते हैं। संवित शक्ति मतलब भौतिक ज्ञान परोक्ष रूपेण संवित शक्ति का ही विस्तार है। लेकिन जब संवित शक्ति भगवान की क्लादिनी शक्ति के साथ कार्य करती है, तो उससे परम भगवान को समझ सकते हैं। और यही आगे बताया गया, क्लादिनी रसार प्रेम प्रेम सार भाव भावेर परम कष्ट नाम महाभावा। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति क्लादिनी शक्ति जो है, क्लादिनी रसार प्रेम, उसका सार क्या है? कृष्ण प्रेम है। और उस प्रेम का सार क्या है? भावेर प्रेम सार भाव। भाव जो है प्रेम का पहला वाला भाव नहीं, प्रेम के बाद वाला भाव भी है। प्रेम के बाद भी एक भाव आता है, प्रेम सारा भाव। और ऐसे भाव की पराकाष्ठा क्या है? भावे परम काष्ठा। क्या भाव है? महाभाव। भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। ये महाभाव है, मतलब पूरी तरह सांद्रानंद विशेषात्मा,
घनीभूत प्रेम, कृष्ण प्रेम, जिसमें रंच मात्र भी ज्ञान और कर्म का किसी भी प्रकार का रोप नहीं है। और इस महाभाव की स्वरूपिणी है श्रीमती राधा रानी। मेरे साथ बोलिए अगला श्लोक 69, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो भाव परम भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा है भाव, और उस भाव की पराकाष्ठा है महाभाव, और उस महाभाव की मूर्तिमत स्वरूपिणी है श्रीमती राधा रानी। तो फिर क्या है राधा रानी? ऐसा नहीं कि सम गोपी गोइंग अराउंड विद कृष्णा। हु इज दैट गर्ल विद कृष्णा? प्रभुपाद सबसे पहले लिखते हैं, ये प्रश्न उठ सकता है। इसलिए जयद्वैत स्वामी महाराज ने एक एस्से लिखा था श्रीमती राधा रानी के बारे में। If you can find that essay, you can circulate it in all the groups. जयद्वैत महाराज ने लिखा श्रीमती राधा रानी के बारे में। इसलिए अगला श्लोक, अगले का अगला श्लोक 71। कृष्ण प्रेम भाविता जार चित्तेन्द्रिय काया, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय। कृष्ण की निज शक्ति है श्रीमती राधा रानी। कौन है वो निज शक्ति? और क्या कार्य करती है? क्रीडार सहाय, भगवान की लीला में सहयोग देती है। सहयोग क्या होता है? सहयोग मतलब परम भगवान से जुड़ने में साथ रहना, सहयोग। और जितना अधिक हम भगवान से योग करते हैं उतना अधिक भगवान हमें क्षेम देते हैं। इसलिए योगक्षेमम वहाम्यहम। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, जितना अधिक जीव ईश्वर परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम युक्त होकर उनसे जुड़ना चाहता है, योग करता है जीव, और उसके बदले में भगवान क्या देते हैं? क्षेम देते हैं, उसको कल्याण देते हैं, कृपा देते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। प्रार्थना हमारा योग है, परम भगवान की कृपा क्षेम है। और भगवान ये भी बोल रहे हैं, नहीं कल्याणकृत कश्य दुर्गतिम तात गच्छति। ये जो अच्छा कार्य तुम कर रहे हो अर्जुन, अच्छा कभी बुरे से हराया नहीं जाएगा। हमें बिल्कुल विश्वास होना चाहिए, ये जो भक्ति जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही विधि है। बिल्कुल रंच मात्र भी शंका नहीं होनी चाहिए, ये कहां आ गए हम लोग, पूरा विश्वास होना चाहिए। इसलिए भक्ति शक्ति का शरण ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण की, हमारे गुरुदेव श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रश्न करते थे, कौन है श्रीमती राधा रानी? क्या आंसर देते थे? परम भगवान के शुद्ध भक्त। दिस इज द एंगल ही यूज्ड टू टेक। हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। हिज ग्रेस रेवती रमन प्रभु जो कि जीपीसी हैं और दीक्षा गुरु हैं इस्कॉन के, तिरुपति मंदिर के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक विशेष घटना बताई थी। श्रील गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जब जाते थे जीबीसी मीटिंग्स के लिए, तभी भी ऐसा व्यक्ति थे जो हमेशा ऑल्टर जाते थे सुबह। अभी भी जाते हैं, हम देख नहीं पाते। तो उस समय तिरुपति में राधा गोविंदा अष्ट सखी हैं, बहुत सुंदर डीटीज हैं। उदय बलराम बोला ब्यूटीफुल। तो अष्ट सखी वृंद है। तो महाराज हिचक रहे थे ऑल्टर में जाने के लिए। तो रेवती रमन प्रभु ने उनको निमंत्रण दिया, आप आइए ऑल्टर आइए। उन्होंने बताया नहीं मैं आ नहीं सकता। उन्होंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बताया मैं गोपियों से डरता हूं। तो फिर बहुत वो करके उन्होंने बताया कि आप तो राधा माता अष्ट सखी का करते हो। उन्होंने बताया नहीं करता, मैं नरसिंह देव का करता हूं, पंचतत्व का करता हूं। इसलिए हमारा परम सौभाग्य है कि हमने गुरु महाराज को कुछ समय कम से कम पंचतत्व की उपासना का अवसर दिया रोहिणी में। हालांकि अवसर तो उन्होंने ही दिया, अपने आप को हमें माध्यम बनाया। तो गोपियों से डरते थे महाराज, ऐसा बोलते थे। इसको कैसे भी समझ सकते हैं, तो थोड़ा रसिक भक्त है वो बोलेंगे महाराज
कुछ मंजरी भाव में थे, मंजरियां गोपियों के नीचे है इसलिए डरती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ही महाराज एक साधक को अपना स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे। इसलिए ऐसा नहीं कि नींद में माला गूंथ रहे थे या मृदंग बजा रहे थे, नींद में भी डीटी वर्शिप भी कर रहे थे। तो इसी भाव में हमें रहना जाए। वर्शिप, राधा रानी से भी वर्शिप, राधा कृष्ण की वर्शिप इस्कॉन में और वैष्णव संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण के भाव से होता है। उस भाव से उपासना की जाती है, उनकी ऐश्वर्य के साथ देखना चाहिए। श्रीमती जैसे कि परम भगवान षडैश्वर्य पूर्ण है, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी षडैश्वर्य युक्ता है। जब कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं श्रीमती राधा रानी आती है, कृष्ण राम बनते हैं सीता के रूप में आती है, कृष्ण नारायण के रूप में विस्तारित करते हैं, श्रीमती राधा रानी लक्ष्मी के रूप में विस्तारित करती है। इसलिए उनका शरीर और इंद्रिय सारे कृष्ण प्रेम से आप्लावित हैं। कृष्ण प्रेम भावित जारा चित्त इंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय। इस प्रकार से कृष्ण की लीलाओं में सहयोग देती हैं। अगला श्लोक, अगले का अगला श्लोक 72 नहीं 73। कृष्ण रकराय जायचे रस असदान, क्रीडा रस हाय जाचे सुनो विवरण। अभी कृष्ण के जितने भी कांताएं हैं कृष्ण की लीलाओं में सहयोग देती हैं। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एका लक्ष्मी गण पूरे महिषी गणार। 3 प्रकार के कृष्ण की कांताएं होती हैं अथवा भार्याएं। कौन कौन है? पहला है लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम, करोड़ों लक्ष्मियां हैं। वैसे तो लोग अष्टलक्ष्मी पूजा करते हैं, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी। लेकिन समस्त लक्ष्मी के स्रोत श्रीमती राधा रानी है। तो एक है लक्ष्मियां, दूसरा कौन है? द्वारका की भार्याएं, पत्नियां, पटरानियां। और तीसरा कौन है? व्रज ललना। कृष्ण कांत गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर। व्रजांगना रूप आर कांत गण सार, श्री राधिका हैते कांत गणेर विस्तार। जितने भी ये कांताएं हैं, लक्ष्मी हैं, भार्याएं हैं, व्रज ललनाएं हैं, वो सब किसके विस्तार हैं? श्रीमती राधा रानी के। श्री राधिका हैते कांत गणेर विस्तार, उन्हीं से होता है सब कुछ। अगला, अवतारी कृष्ण जायचे कोरे अवतार, अंशिनी राधा होते 3 गणेर विस्तार। जैसे ही कृष्ण जो कि समस्त अवतारों के आगार हैं, स्रोत हैं, वो प्रकट होते हैं, तो उसी प्रकार राधा रानी भी इन समस्त कांताओं की स्रोत है, या श्रोतिनी बोल सकते हैं, स्रोत श्रोतिनी। वैभव गणा, अगला तो बहुत डिटेल में जाते हैं, इतने डिटेल में हम वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये बताते हैं 79। आकार स्वभाव भेदे व्रज देवी गण, काय व्यूह रूप तार सिर कारण। ब्रज देवियां जितने भी हैं, गोपियां जितनी भी हैं, उनके विशेष अंग लावण्य हैं, सौंदर्य हैं, और वे श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं, ताकि रस का विस्तार हो। जितने अधिक रस उतने अधिक कांताएं अथवा गोपियां, और कृष्ण रसिक शेखर हैं तो रसों के स्रोत हैं श्रीमती राधा रानी भी। तो जितने अधिक उनमें रस हैं उतने अधिक गोपियां भी हैं, जिसके माध्यम से भगवान की सेवा होती है, रसास्वादन होता है। इसलिए अगले श्लोक में बताया गया, बहुकांत बिना नहे रसे उल्लास, लीला रस हाय लागी बहुत प्रकाश। इतने सारे रस नहीं होते तो इतना सारा रसास्वादन नहीं हो पाता, इसलिए क्योंकि कृष्ण को इतना सारा रसास्वादन चाहिए,
इसलिए इतने सारे रसास्वादन के पात्र है, इतने सारे गोपियां हैं। और अगले श्लोक में बताया गया, तार मध्य व्रज नाना भाव रस अभेदे कृष्णा के कराया रसादि का लीला स्वादे। तो उनमें से व्रज में अलग अलग ब्रज ललाएं जो कांताएं हैं जिनके पास अलग अलग रस हैं, वो कृष्ण को रास नृत्य और अलग अलग प्रकार की लीलाओं के आस्वादन में सहयोग देते हैं। पहले समझना चाहिए रास नृत्य क्या है। प्रभुपाद बोलते कोई बॉल रूम डांस नहीं है। कृष्ण के और उनकी शक्तियों के द्वारा रसास्वादन किया जा रहा है, आनंद का आदान प्रदान हो रहा है। इसलिए बहुत मुख्य श्लोक है, अगला प्रमुख श्लोक है, गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्व सर्व कांता शिरोमणि। तो राधा वो है जो गोविंद को आनंद देती है और गोविंद को आनंदित भी करती है, उनको मोहित भी करती है, गोविंद मोहिनी। और गोविंद का सर्वस्व है और उनके समस्त भार्यों की सर्वकांता शिरोमणि है। फिर आगे बहुत सारे श्लोक आते हैं श्रीमती राधा रानी के शक्ति के रूप में। 86 कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। श्रीमती राधा रानी जहां जहां नेत्र डालती है वहां पे कृष्ण है। ऐसा नहीं कि कृष्ण है देख रही हैं, देखती हैं वहां पे कृष्ण हो जाते हैं। कृष्णमयी अंदर बाहर कृष्ण से आप्लावित है पूरी तरह। दिस वर्स 85 किमा प्रेम रसमय कृष्ण रस्वरूपा तारा शक्ति तारा साहा आय एक रूपा। कृष्णमयी मतलब कृष्ण से अभिन्न है और उनके प्रेम रस की स्वरूपिणी है। कृष्णमयी मतलब दो तात्पर्य हैं, प्रभुपाद बोलते हैं। कृष्णमयी मतलब देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। कृष्णमयी कौन है? एक व्यक्ति जो हमेशा कृष्ण के बारे में विचार करती है, अंदर बाहर हमेशा, जो सिर्फ कृष्ण का स्मरण करती है। ऐसा है राधा रानी का चरित्र। कृष्ण जहां भी जाते हैं और जो भी देखते हैं उसको भी बोलते हैं कृष्णमयी। और सिंस कृष्णा's personality is full of love, is loving potency, राधा रानी is called कृष्णमयी। कृष्ण प्रेम स्वरूप है, इसलिए उनकी अंतरंगा शक्ति कृष्णमयी है। एक अर्थ। दूसरा अर्थ है जहां भी देखती है कृष्ण को ही देखती है, जहां भी जाती है कृष्ण साथ में जाते हैं। और इसलिए हम इस्कॉन के ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स भी बनाते समय क्या बोलते हैं? कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, साथ में राधा रानी, गोपियां, ग्वाल सखा, कम से कम गाय तो रहते हैं। इसलिए कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे वाक्या ने। पुराणों में उनका नाम राधिका आती है। क्यों उनका नाम राधिका के रूप में आता है? क्योंकि उनकी आराधना कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधना। उनकी आराधना क्या है? कृष्ण की इच्छा की पूर्ति। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। इसलिए प्रेम मतलब प्रेम स्वरूपिणी है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति के लिए जो कार्य करती है वो श्रीमती राधा रानी है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने। कृष्ण के लिए, उनके लिए आराधना क्या है? उनके लिए आराधना है कृष्ण की वांछा की पूर्ति। बस कृष्ण की इच्छा को पूरा करना है, यही आराधना है। और इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी के भक्त जो गौड़ी हैं उनकी वांछा का पूर्ति है राधिकेर निजजान, अपने गुरु के वांछा की पूर्ति है। यह है हमारा लक्ष्य। राधाष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में हमें यह देखना चाहिए कि कृष्ण के प्रतिनिधि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के कितना निकट हम आ रहे हैं, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कितना हम कार्य कर रहे हैं। यह है हमारे लिए ध्यान।
ऐसा नहीं कि सिर्फ राधा रानी के दिव्य रूप में हमें ध्यान लगाना चाहिए, उनके प्रतिनिधि मूर्तिमत स्वरूप, उनकी कृष्ण इच्छा पूर्ति, करेना आराधना, उनकी आराधना कृष्ण की इच्छा की पूर्ति है, और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए गुरुगण कार्य करते हैं, और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए हमें कार्य करना चाहिए। यही भक्ति का असली उद्देश्य है। और इसलिए आराधना शब्द से ये राधा नाम आता है। और कल वर्स 88 से कुछ चर्चा करेंगे। अगला श्लोक जो कि श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है जिसके माध्यम से श्रीमती राधा रानी का वर्णन होता है, और कोई श्लोक नहीं है, होगा लेकिन प्रमुख श्लोक यही है। श्रीमती राधा रानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीमती राधा रानी की, कृष्ण क्लहादिनी शक्ति की जय जय, श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय। क्वेश्चंस, कमेंट्स? सेम फॉरवर्ड। जैसे आज जो अद्वैत आचार्य के भाले हैं श्रीमती सीता ठाकुरानी, उनका आविर्भाव है। ओह अच्छा। अगर आप स्पीक समथिंग अबाउट। हरे कृष्णा। तो श्रीमती सीता ठाकुरानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, यू शुड हैव स्प्रंग अ सरप्राइज ऑन मी लाइक दिस। इट्स नॉट लाइक आई एम एनसाइक्लोपीडिया। श्रीमती सीता ठाकुरानी बहुत ही दिव्य व्यक्तित्व का है, क्योंकि जैसे कि स्वयं महाविष्णु और सदाशिव तत्व के रूप हैं अद्वैत आचार्य, उसी प्रकार श्रीमती सीता ठाकुरानी भी लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूपिणी स्वयं है। और सीता ठाकुरानी का वर्णन सबसे पहले आता है जब निमाई पंडित, निमाई जब प्रकट होते हैं, निमाई प्रकट होते हैं, उस समय सीता ठाकुरानी आई थी शांतिपुर से, और भिन्न भिन्न प्रकार के कई सारे संसाधन, कई प्रकार के सामग्री लाई थी उनके गुणगान के लिए, कि उनको पता था कि कौन प्रकट हुआ है। साक्षात भगवान प्रकट हुए, श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। तो बहुत सारे चीजें लाई थी, वो अनाज लाई थी, दिव्य आभूषण लाई थी, बाघ का नख लाई थी, टाइगर नख जो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, और अलग भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन सामग्री भी लाई थी, जस्ट टू हैव दर्शन ऑफ निमाय। और बताया जाता है कि उनका भी योगदान था निमाय नाम रखने में, ऐसा भी कुछ वर्णन होता है कि क्योंकि अभी तक के जितने भी पुत्रियां पैदा हुई थी वो सब गुजर गए थे बेचारे, जगन्नाथ मिश्र और सची माता के, इसलिए अभी इस बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। वैसे नीम के पेड़ के नीचे ऐसा बताया जाता है कि इसलिए उनका प्राकट्य कराया, और उस समय उनका निमाय नाम भी दिलाया। इसमें भी एक योगदान था सीता ठाकुरानी का। दूसरा एक विख्यात प्रसंग आता है जब श्रीला अद्वैताचार्य जब परम भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जानबूझकर योग विशिष्ट से कि बस वेदांत से बोलते हैं, वेदांत अध्ययन करके ब्रह्म विद्या के बारे में बोलते हैं, और उससे महाप्रभु उनसे रुष्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर पूरी तरह प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। और है तो बुजुर्ग, यद्यपि महाविष्णु हैं, लेकिन उस स्वरूप में तो बूढ़े के रूप में ही है। कम से कम 60 साल की उम्र का अंतर था दोनों में, और उनको पूरी तरह मार रहे थे। तुम्हारे वजह से मैं आया यहां पर, तुमने तुलसी दल और शालिग्राम और गंगा जल से मुझे आह्वान किया, और अभी आकर तुम मायावाद का प्रचार कर रहे हो, पूरी तरह मार रहे थे। और उस समय सीता ठाकुरानी ने बीच में हस्ताक्षेप किया, उनको बचाया। तो सीता ठाकुरानी ने ही उनको बचाया वहां पर, ये वर्णन आता है। और अन्य भी कई स्थानों में अद्वैत चरितामृत है, लेकिन उसको हमारे गौड़ी वैष्णव पूरी तरह उसको प्रामाणिक नहीं मानते, तो इसलिए उसमें से मैं कुछ बोल नहीं सकता। बहुत पहले पढ़ा था, around 2001-2 I read this, but it's not considered very authentic. कहाँ से कैसे बना कुछ पता नहीं। तो सीता ठाकुरानी
ने आई थिंक दे हैड 6 चिल्ड्रन राइट, उनमें से अच्युतानंद जो कि जिनको भी महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे और महाप्रभु का एक प्रकार से अंश विस्तार भी बोला जाता था कभी कभी उनको, और उनमें से शायद 2 या जो है मायावादी हो गए थे ऐसा, और बाकी 4 भक्त थे सीता ठाकुरानी और अद्वैताचार्य के। और सीता ठाकुरानी के तिरोभाव के बारे में या अप्राकट्य के बारे में कुछ विशेष वर्णन नहीं है कि कैसे विग्रह में प्रवेश किया उन्होंने, जबकि नित्यानंद प्रभु का भी है, जानवा ठाकुरानी का भी है, लेकिन सीता ठाकुरानी का कुछ तिरोभाव का वर्णन नहीं है। लेकिन सीता ठाकुरानी से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार आप सदैव आनंदित होती थी श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर, इसलिए हम बोलते हैं निदाई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि बोल। सीतानाथ अद्वैताचार्य का दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, इसलिए सीतानाथ हैं वो अद्वैताचार्य। तो सीता ठाकुरानी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस आनंद के साथ आप महाप्रभु के प्राकट्य में आई थी भिन्न भिन्न भेंट लेकर, उसी प्रकार प्रत्येक दिवस हम पंचतत्व के सामने आते हैं तो हमें लगना चाहिए कि आज हमारे हृदय में पंचतत्व का जन्म हुआ है। दोबारा वही भाव से हर बार जन्म होता रहे, और जब जब हम मायावाद का हमारे अंदर अतिप्रसर हो जाए और महाप्रभु और उनके भक्त हमें प्रताड़ित करें, तो हमें सही मार्गदर्शन देने में सीता ठाकुरानी हमेशा साथ में रहें। सीता ठाकुरानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, शिला प्रभुपाद की, श्री राधा माधव ललिता विशाखा पंचतत्व सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, राधाष्टमी महामहोत्सव की। तो कल 8 बजे मिलते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। सोचो कुछ बोलने वाले, और 1 घंटे के लिए इतना काफी है। मैं इसी सिटी का हूँ, आई एम फ्रॉम द सेम सिटी।